गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि आज के दिन हम करेंगे क्या, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जर्नल एंट्रीज के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1, सबसे पहला बिजनेस स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस with cash rupees 10 lakhs, बिल्डिंग है आपका 55 lakhs, देन कार ओल्ड है, ये है 7 lakhs, देन फर्नीचर 13 lakhs, कैश, बिल्डिंग का, फर्नीचर, देन मशीन है 15 लाख। ओके, एंड लास्ट थिंग, लोन फ्रॉम एबीसी बैंक। लोन कितने का है? रुपीज 7 lakhs। ऑलराइट, देखते हैं अब इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री, देखते हैं क्या होगा। पहला चीज, बिजनेस स्टार्ट किया किस किस से? कैश से, बिल्डिंग से, कार से, फर्नीचर से, मशीन से। इतना चीज क्या है? वो आपका असेट है। गोल्डन रूल क्या कहता है असेट के लिए? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। सारे बिजनेस में अंदर आ रहा है, दैट मीन्स एवरीथिंग विल बी डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री। दूसरा, अगर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखें तो सारा असेट क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। अगर बढ़े तो डेबिट करो। सब कुछ बिजनेस में बढ़ रहा है तो इसको डेबिट करेंगे। क्या, कैसे करेंगे? सबसे पहला, कैश अकाउंट डेबिट कितने से? रुपीज 10 lakhs। देन बिल्डिंग डेबिट कितने से? 55 lakhs। कार डेबिट कितने से? 7 lakhs। देन फर्नीचर डेबिट कितने से? 13 lakhs। मशीन डेबिट कितने से? 15 lakhs। नाउ मशीन तक तो हो गया। अब क्या है? लोन है। लोन क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के लिए मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है? लाइबिलिटी का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर बढ़े तो क्रेडिट करो। लाइबिलिटी हमारे बिजनेस में बढ़ रही है, आ रहा है लाइबिलिटी हमारे बिजनेस में, तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट टू लोन फ्रॉम एबीसी बैंक। कितने से? 7 लाख से। और बाकी बैलेंसिंग फिगर क्या हो गया हमारा? जो बिजनेसमैन ने अपने जेब से लगाया वो क्या होगा? टू कैपिटल अकाउंट। कितना हुआ? ये 7 लाख यहां पे, ये और ये बैलेंस हो गया। बचा कितना? 10, 55, 65, 65, 13, 78, 78 और 15, 93 लाख।
रुपीज 93 lakhs. ओके, इसका नरेशन क्या लिखेंगे हम? बीइंग business started with sundry assets and liabilities. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एग्जांपल 2. परचेज goods from Messrs. मुकुंद एंड कंपनी. कितने का? वर्थ रुपीज 3 lakhs. तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? इसकी जर्नल एंट्री होगी अब परचेज किया, परचेज एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस होता है इसलिए डेबिट करेंगे. परचेज अकाउंट डेबिट 3 लाख. अब हमारे पास से पैसा तो नहीं जा रहा है, परचेज जब कर रहे हैं, बट एक तरह का हमारा प्रॉमिस जा रहा है किसको? मुकुंद एंड कंपनी का, जो हम बाद में पेमेंट करेंगे. दैट मीन्स हमारी ये लाइबिलिटी बन गई. मुकुंद एंड कंपनी, इनको पैसे देने पड़ेंगे बाद में. तो टू मुकुंद एंड कंपनी अकाउंट. कितने से? 3 लाख रुपए से. ठीक है, इसका क्या करेंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मुकुंद एंड कंपनी. परचेज कर लिया, अब सेल भी करते हैं. मतलब हमारा तीसरा एग्जांपल होगा बेस्ड ऑन सेल. सोल्ड गुड्स टू रमेश. कितने का? कितने में सामान बेचा? रुपीज 2.5 lakhs. इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री सिंपल सी होगी. अब सेल हुआ है, सेल का मतलब हमारी इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट. कितने से? 2.5 lakhs. अब पैसे तो नहीं आए हैं क्योंकि यहाँ पे पैसों की बात नहीं की गई है, जो एंड रिसीव्ड कैश बोल के, तो हम मानेंगे क्रेडिट पे हुआ है. तो हमारे पास क्या है? रमेश की तरफ से वादा है जो मैं पेमेंट कर दूंगा. दैट मीन्स ये मुझे पैसे देगा. रिसीवेबल बन गया रमेश, एक तरह से हमारा असेट बन गया जो हमें पैसे देगा. तो रमेश को हम क्या करेंगे? यहाँ पे डेबिट करेंगे. रमेश अकाउंट डेबिट. कितने से? 2.5 लाख से. यहां तक बात समझ में आ गई? बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश. यहां तक हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. हमारा चौथा एग्जाम्पल, अब परचेजर से पैसे आएंगे. एग्जाम्पल 4. रिसीव्ड फ्रॉम रमेश 1 लाख.
इसकी एंट्री क्या होगी? पैसे मिले हैं, पैसा कैश है, कैश असेट होता है, असेट का मतलब डेबिट बैलेंस, कैश अकाउंट डेबिट, कितने? 1 लाख टू रमेश अकाउंट। रमेश को हमने डेबिट किया था 2.5 लाख से, बट अब 2.5 लाख में से 1 लाख तो रमेश ने दे दिए, तो उतने से क्रेडिट कर देंगे हम। ठीक है। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। ओके। अब 5वां एग्जाम्पल देखते हैं। हमें भी तो पेमेंट करना है परचेजर को, सॉरी सेलर को, जिससे हमने परचेज किया। कौन था? मुकुंद एंड कंपनी। तो हमने क्या किया? पेड टू मुकुंद एंड कंपनी। कितना? 75,000। इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी? पेमेंट किया है, कैश जा रहा है, तो कैश क्या करेंगे? टू, मतलब क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट 75,000। अब किसको जा रहा है? मुकुंद को जा रहा है। मुकुंद को हमने क्या किया था? क्रेडिट करके रखा है। यहाँ पे देखिए, हमने 3 लाख से, आई थिंक 3 लाख, हाँ 3 लाख से मुकुंद को क्रेडिट करके रखा है। अब क्योंकि हम 75,000 दे रहे हैं, दैट मीन्स हम उनको डेबिट करेंगे 75,000 से। तो मुकुंद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। डेबिट कितने से? 75,000 से। बीइंग कैश पेड टू मुकुंद एंड कंपनी। अब चलिए देखते हैं, हमने जो लोन लिया था उसका इंटरेस्ट भी तो पेमेंट करेंगे, तो लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, पेड इंटरेस्ट, पेड इंटरेस्ट ऑन loan. Let's take a notional amount. 1% per month is 7,000. Alright. तो इसकी एंट्री क्या होगी वो देखते हैं। इंटरेस्ट क्या है? हमारा खर्चा है। पेमेंट कैश का इन्वॉल्वमेंट है। कैश कम हो रहा है, कैश का डेबिट बैलेंस होता है, तो जब भी कम होगा तो क्रेडिट होगा। ये टू कैश 7,000। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। वैसे हम यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट भी लिख सकते थे, इंटरेस्ट पेड लिख सकते थे, इंटरेस्ट ऑन लोन भी चलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, कितने से? 7,000 से। इज दैट क्लियर? चलिए, इसका नरेशन बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ठीक है, लिख लीजिएगा। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल विल बी ऑन, चलो इंटरेस्ट पेमेंट किया। अब हम करते हैं, हम अब फिर से मुझे पैसे मिलेंगे। जो जिसको हमने सेल किया था उसके पास कुछ पैसे बचे हुए थे, तो हम फिर से उनसे पेमेंट लेंगे, या फिर कैश में सेल करते हैं एक बार। एग्जाम्पल 7, sold goods to अंजनेश। कितने का? 2 lakhs।
अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? एंड रिसीव्ड रुपीज 1,95,000 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। चलिए नीचे वाले में करते हैं जर्नल एंट्रीज की। इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे क्या क्या चीज की इन्वॉल्वमेंट है? पहला, सेल की। दूसरा, कैश की। सेल करा है उसने 2 लाख का, और कैश कितना मिला? 1,95,000। ये 5,000 कहाँ गया? 5,000 कहीं तो गया है, हमें तो दिखाना पड़ेगा। ये हमारा क्या लॉस है? नहीं, लॉस तो नहीं है। अगर हमने 2 लाख का सामान बेचा और बदले में 1,95,000 ही मिला, दैट मीन्स 5,000 का हमने डिस्काउंट दिया है, तो ये क्या है? डिस्काउंट है। ओके, अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, लिस्ट डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट जो मिलता है वो यहां पे नोट नहीं किया जाता, कैश डिस्काउंट बस नोट किया जाता है। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले हमारा सेल क्या है? इनकम है। इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो पहले लिख दीजिए टू सेल अकाउंट। कितने से? 2 लाख से। कैश क्या है? हमारा असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, पैसा आ रहा है तो लिख दीजिए कैश अकाउंट डेबिट। कितने से? 1,95,000 से। और बचा हुआ चीज, ये जो 5,000 है वो क्या है? हमने डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट हमारा एक तरह से पैसे ना कमाना भी पैसे खर्च करने के बराबर होता है, तो इसीलिए डिस्काउंट को क्या मानते हैं? एक्सपेंडिचर। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना हुआ? 95,000, सॉरी 5,000 डेबिट। ये क्लियर है? इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग गुड्स सोल्ड टू अंजनेश वर्थ रुपीज 2 lakhs and discount allowed रुपीज 5,000। अब एक चीज समझिएगा, जो नरेशन जो हम कुछ भी लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं? सो दैट हमारा ऊपर का जर्नल एंट्री क्लियर हो सके। ओके, यहां तक बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8। यहां पे लेते हैं पेड टू मुकुंद एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट। अब सबसे पहले देखते हैं मुकुंद का बचा कितना हुआ। तो देखिए ऊपर चलते हैं, यहां देखिए हमने मुकुंद से खरीदा कितने का था? 3 लाख का। ये रहा 3 लाख, हमने मुकुंद से खरीदा था 3 लाख का सामान। उसके बाद हमने कुछ पेमेंट भी किया था शायद, ये रहा 75,000 पेमेंट कर दिया। मतलब मुकुंद का अकाउंट अभी भी 2,25,000 बचा हुआ है मेरे पास, मुकुंद के पैसे। तो अब क्या करते हैं हम, यहां पे देते हैं उनको कितना? रुपीज 1,80,000। अब इसकी एंट्री क्या होगी देखते हैं, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले
मुकुंद हमारे क्रेडिटर थे, हमारी लाइबिलिटी थी, वो अब उतर रही है, तो उसको पहले डेबिट कर देंगे। मुकुंद अकाउंट डेबिट, कितने से? 1 लाख, सॉरी 2,25,000 का था उनका अमाउंट, तो पूरा का पूरा फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, मतलब 2,25,000 से उनको डेबिट कर दिया। पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर देंगे, तो अकाउंट पूरा कैंसिल हो जाएगा। फिर पैसे जा रहे हैं हमारे पास से, कितने जा रहे हैं? टू कैश अकाउंट, कितना? 1,80,000 जा रहा है। बाकी क्या हुआ? बीच का जो बचा है 2,25,000, 1,80,000, मतलब 45,000 रुपये क्या होंगे? 45,000 रुपये का हमारा बेनिफिट। पैसे ना खर्चे करना मतलब पैसे बचाना, पैसे कमाना, ठीक है? पैसे बचाना बराबर पैसे कमाना, दैट्स क्लियर। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं? 45,000 रुपये बचा रहे हैं। कैसे बचा रहे हैं? उनको कम पेमेंट करके। ऐसे नहीं है उनसे झगड़ा किया हमने, हम बोले अब देंगे ही नहीं, उन्होंने हमें ऑफ किया, हमारा 45,000 वेव ऑफ कर दिया पैसा, रुपया। तो हम उसको क्या बोलेंगे? टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या बोलेंगे हम? टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना? रुपए 45,000। तभी इसका नरेशन क्या लिखेंगे हम? बीइंग पेमेंट ऑफ ₹180 मेड टू मुकुंद एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, कल हम बाकी एग्जाम्पल्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।